exercise 2.2. Let us solve question number first. Question number first is express each number as a product of its prime factors. We have four numbers. Take fifth question, 20,570 by factorization method. टू 20,570 फैक्टर करने के लिए सबसे मेन बात है आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का पता होना चाहिए। जैसे नंबर को देखते हैं आपको पता है ये जैसे 1 से डिजिट है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, 5 से, 7 से, 11 से, इनके 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता हो तो हम क्या है इजी वे में आसानी से ये जो फैक्टर कर सकते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं, इसको क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं। जैसे यहाँ 1 से डिजिट है वो इवन नंबर है और किसी भी नंबर में 1 से डिजिट इवन नंबर हो तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करें 2 1 जा 2, 0 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10। अब यहाँ देखिए 1 से डिजिट तो 5 है विच इज ओड नंबर, तो हम यहाँ 2 से डिवाइड कर नहीं सकते। फिर 8 plus 2 10 plus 5 15 plus 1 16. Sum of digit is not divisible by 3. Therefore, this number is not divisible by 3. It means फिर हम देखते हैं इसको 5 से डिवाइड करके। 5 2 जा 10, 0 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। हो गया। अब देखिए 11 के लिए क्या करेंगे, 7 प्लस 0 हो गए 7 और 5 प्लस 2 7, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 0, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगी। 11 1 जा 11 कितने रहे 9, 5 11 8 जा 88, 7 77 हो गए, 11 7 जा 77। फिर 7 प्लस 1 8 माइनस 8 0, फिर 11 से डिवाइड, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77 एंड 17 का 1 टाइम हो जाएगा डिवाइड। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें जो भी नंबर दे रखे हैं उनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। पावर नोटेशन में लिख सकते हो आप 20570 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। 2 इंटू 5 इंटू 11 2 टाइम तो स्क्वायर कर लो एंड 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 नंबर्स हैं, ये काम आप पिछली क्लासेस में कर सकते किया आपने, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट this relation HCF into LCM is equal to product of the two numbers. We have 3 pairs, तो कोई सा भी एक ले लो। जैसे थर्ड क्वेश्चन लेते हैं अपन, सॉल्यूशन थर्ड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले तो इनका फैक्टर कर लो। जैसे 90 पहले 2 से डिवाइड किया 45, फिर 3 से 15 3 जा 45, फिर 3 से, फिर 5 से, देन वी गेट 1, फिर 144, 2 से 7 2 जा 14 72, 2 36, 2 18 डिवाइड बाई 2 9 टाइम, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया। अब इनको क्या है पावर नोटेशन में कन्वर्ट करो। देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। 3 2 टाइम आ रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी हमें एक्सपोनेंट। 2 में हमने देखा था
फिर एंड 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अब मैन बात आ रही है, देखो पहले तो इनका एचसीएफ फाइंड करो। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ में हमें वही फैक्टर, वही प्राइम नंबर लेनी है जो दोनों में हो, जो कॉमन हो, कहते हैं ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 और 3, दो ही हैं। अब इनकी दोनों कॉमन फैक्टर ले लिए, अब इनकी लिस्ट पावर लेनी है, कम से कम पावर लेनी है। तो यहां तो 2 की पावर 4 है, यहां 2 है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे। फिर यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 स्क्वायर, दोनों में सेम ही है, तो यहाँ 3 स्क्वायर ले लिए। तो कितने हो गए? 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ये तो हो गया एचसीएफ। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में हमें जितने भी प्राइम नंबर आए इनके फैक्टर्स में, वो सारी की सारी लेनी है। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब इनकी लेनी है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी बड़ी पावर ले लो आप। जैसे 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो कितने हो गए? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 2 की पावर 4 तो हो गया 16 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5, 16 5 जा 80, 8 9 जा 72, यानी कि 720 आ गया आपका एलसीएम। अब हमें क्या करना है? इस रिलेशन को हमें देखना है कि ये है कि नहीं है, सही होता है। और ये रिलेशन जो है एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही फॉलो होता है। अदरवाइज अगर जैसे 2 से ज्यादा हो गए, 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स का जो एलसीएम और एलसीएम का प्रोडक्ट है उन तीनों नंबर के इक्वल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। तो नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ कितना है? 18 इंटू 720 इज इक्वल टू, देखो 808, 8 2 जा 36, 3 8 7 जा 126 प्लस 3 129, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers इज इक्वल टू, नंबर्स अपने पास है 90 इंटू 144 इज इक्वल टू, देखो 0 9 4 जा 36, 3 9 4 जा 36 प्लस 3 39, 3 9 प्लस 3 12, 12960 12960, दोनों में सेम आ रहा है। ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए होगा। Thus HCF into LCM is equal to product of 2 numbers. वेरीफाइड, ये हमें वेरीफाइड करना था तो हमने वेरीफाई कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका ओवर हुआ। फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप होमवर्क में रहेंगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। हमें 3 नंबर्स दे रखी हैं इस क्वेश्चन में, और हमें क्या करना है? हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन आप कौन सा ले लो? 12, पहले तो इनको क्या करो आप बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ट्वेल्व 15 21 इनके प्राइम फैक्टर कीजिए आप। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3। फिर यहाँ 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा 21 हो गई। अब इनका एचसीएफ लिखने के लिए एचसीएफ इज इक्वल टू, तो तीनों में 3 3 3 बनेगा 3, और एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में हम सारे जो हैं
प्राइम फैक्टर लेने हैं 5 इंटू 7 ले लिए। अब इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है तो ये हो गया 2 स्क्वायर। चलो इसको कर क्या करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 6 7 जा 42, 420 आ गए। इस तरह से आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कर सकते हो आप। इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ये 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स जो हैं उनका आप जैसे फैक्टर करोगे 17 का तो लिखोगे 1 इंटू 17, 1 इंटू 23 और 1 इंटू 29, क्योंकि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। तो एचसीएफ का जाएगा 1 और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा एलसीएम। ऐसे 8, 9, 25 ये भी क्या है, को प्राइम नंबर से आपस में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं है। ये 2 का क्यूब है, ये 3 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, इनका जो एचसीएफ का आएगा 1 और इनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा एलसीएम। इसी तरह से इनकी फैक्टर करके कर सकते हो आप। इनके तो 6 आ जाएगा एचसीएफ और एलसीएम आप फाइंड कर लेना। इस तरह से आप कर सकते हो बाय प्राइम फैक्टर एडिशन मेथड। Question number 4 is, there is a circular path around a sports field. Raman takes 18 minutes to complete one round of the circular path, while Anupriya takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन ये है, जैसे राउंड सर्कुलर पथ है, यहां अनुप्रिया, रमन और अनुप्रिया दोनों इस पॉइंट पे है। वो सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पे वो इसका राउंड शुरू करते हैं। अब इसमें देखो, यहां अगर आप 1 राउंड कंप्लीट करवाते हो रमन, तो रमन तो लेता है 18 मिनट, तो अनुप्रिया तो 12, अगर 12 मिनट करें तो 12 मिनट में अनुप्रिया तो पहुंच जाएगी यहाँ, लेकिन वो 18 मिनट लेगा तो रमन यही पहुंचेगा। फिर आप दूसरा राउंड करो ऐसे। अगर हम इसका दोनों को अगर 36 मिनट तक दौड़ाएं या चलने दें उनको, तो यहाँ देखो अनुप्रिया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में यहाँ पहुंचेगी, क्योंकि वो 12 मिनट कंप्लीट 12 मिनट लेती है कंप्लीट करने में। तो यहाँ हो जाएगी उसके 3 राउंड। और अगर रमन को हम 36 मिनट अगर राउंड करवाते हैं तो वो कितना लेगा, 18 प्लस 18 हो गए 36, तो ये 2 राउंड में यहाँ पहुंच जाएगा रमन, तो दोनों यहाँ पहुंचेंगे। तो ये 36 क्या है, 36 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब यहाँ आप देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे। टाइम टेकन बाय रमन टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ फील्ड is equal to 18 minutes. Time taken by Anupriya to complete 1 round of field is 12 minutes. Therefore, the time after which they will meet again at the starting point is equal to क्या होगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। सिंस 18 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 3 जा 18, इट मीन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर, एंड 12 इज इक्वल टू
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, सारे फैक्टर लेने हैं, ले लिए, इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। Thus they will meet again at the starting point after 36 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं